सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की बहुत ही चमत्कारिक कथा सुने। गुरुदेव भगवान की उपस्थिति रहस्यमय शक्ति का स्मरण करते हुए जवाहर सिंह कहते हैं कि 1966 में वह किशोर अवस्था में गुरुजी से जुड़े। गुरुजी मौनी बाबा भगवान जब रामायण भागवत अथवा कीर्तन करवाते तो ये उनके साथ जाया करते। 1978 की बात है। दिल्ली के अजमेरी गेट पर कमला मार्केट में गुरुजी के एक भक्त के यहाँ रामायण का आयोजन हुआ। वहाँ गुरुदेव मौनी बाबा विराजमान हुए और पाठ आरंभ हो गया। पास में ही एक बड़ा सा आश्रम था जहाँ बहुत से महात्मा और उनके गुरु रहते थे। आसपास के सभी धार्मिक आयोजन उन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ करते थे। रामचरितमानस की पाठ का आवाज़ सुनकर वहाँ से 4 महात्मा डंडे लेकर आए और पूछने लगे, कौन करवा रहा है यहाँ रामायण? किसके आदेश से तुम लोग पाठ कर रहे हो? भक्तों ने बताया कि हमारे गुरुदेव मौजूद हैं, उनकी अनुमति से हम पाठ कर रहे हैं। तब वे महात्मा डंडे लेकर गुरुदेव मौनी बाबा के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे, ये हमारा इलाका है, हमारी सहमति के बिना यहाँ कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा। तुमने रामायण पाठ के लिए हमारे गुरु का आदेश लिया, कैसे करवा रहे हो यहाँ रामायण? गुरु भगवान मौनी बाबा अपनी ठहरी हुई कोमल वाणी में बोले, ये तो भगवान का नाम है, इसमें क्या बुराई है? वे धृष्टतापूर्वक बोले, तू यहाँ पाठ नहीं करवा सकता। गुरुजी ने उनसे कहा, अरे तो अपने गुरु से पूछ ले हो। तब वे चारों महात्मा अपने गुरु से बात करने वापस चले गए। इधर रामायण का पाठ चलता रहा। थोड़ी देर बाद उनके गुरु स्वयं आए। साथ में 15-16 महात्मा हाथ में डंडा लिए हुए थे। आते ही उनके गुरु ने मौनी बाबा से बड़े ही कड़े स्वर में कहा, बड़ा ज्ञानी बन रहा है तू, जरा बता टट्टी कौन खाता है? मौनी बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम न जानी। तब उनके गुरु ने कहा, तू टट्टी खा के दिखा, तभी होगी ये रामायण। मौनी बाबा बोले, हम खा लेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। यह उत्तर सुनकर उनके गुरु बोले, अभी मंगवाते हैं टट्टी, यदि तूने न खाई तो डंडे से मार मार कर तुझे ठीक कर देंगे। गुरु भगवान मौनी बाबा ने कहा, अरे तो ले आई, हम खा ली हो, हम का मर जाई। उनके गुरु ने 4 महात्माओं को भेजा। इधर सभा स्तब्ध थी। ऐसा कोई वाक्या किसी ने देखा न था। रामायण पाठ निर्विघ्न चलता रहा। बहुत देर बाद लगभग 1 घंटे में वे महात्मा एक प्लेट में टट्टी रख कर ले आए। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने यह प्लेट एक नीची सी चौकी पर रखवा दी। उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। गुरुजी ने कहा, जब हम इस भोजन को खा लें तो सब आंख बंद कर लेना। वे अंदर कमरे में चले गए और तुरंत ही अंदर से एक सूअर निकला और चप चप करके गुरु भगवान ने सूअर के वेश में वह टट्टी खा ली। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब वह समाप्त हो गई तो भक्तों ने तो आंखें बंद कर ली, परंतु कुछ लोगों ने और उन महात्माओं ने नेत्र बंद नहीं किए। सूअर वेश में गुरुजी इधर उधर चक्कर लगाने लगे। कहने पर भी उन महात्माओं ने जब आंखें बंद न की तो वह सूअर आखिर अंदर कमरे की ओर भागा। अंदर से गुरुजी का काया पलट कर बाहर निकल आए। अब तो वे महात्मा लोग अपने गुरु सहित मौनी बाबा भगवान के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे, प्रभु कलयुग है, हम आपको पहचान न सके। आप दयावान हैं, आप महात्मा हैं, आप भगवान हैं, हम सभी की गलती क्षमा कर दें। भक्तजनों में हर्ष की लहर दौड़ गई। 4 दिन रामायण हुआ। उन महात्माओं ने गुरु भगवान मौनी बाबा की दिन रात सेवा की। प्रसन्नतापूर्वक सब कार्यक्रम संपन्न कराकर गुरुदेव भक्तों सहित वापस लौट आए।
सतगुरुवे नमः। ये सदगुरु की देखिए चमत्कार। भगवान किसे कहते हैं? हर संत को भगवान नहीं कहा जा सकता। देखिए क्या प्रभाव है सदगुरु का। एक बार गुरुदेव मौनी बाबा कुछ भक्तों को लेकर दिवाली से 5-6 दिन पहले भक्त जवाहर के घर पहुँचे। जवाहर 2-3 दिन पहले ही अपनी धर्मपत्नी विमला देवी को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से निकाल कर ले आए थे। उसका जिगर खराब था। गुरुजी मौनी बाबा इनसे कहने लगे, अरे चित्रकूट न चली? भक्त ने कहा, कैसे करूं गुरुजी, इनकी तो तबीयत खराब है, भोजन पानी देने वाला भी कोई नहीं है। गुरु भगवान उठे और घर में इधर उधर कुछ देखने लगे। भक्तों ने पूछा, गुरुजी क्या देख रहे हो? वे बोले, अरे हम कुछ देखी हो। कुछ देर बाद उन्हें एक झाड़ू दिखाई दी। उन्होंने 1 इंच के करीब झाड़ू की सीक तोड़ ली। सीक तोड़ करके वे भक्त की घरवाली के पास पहुँचे जो भीतर कमरे में थी। उनके पीछे पीछे 2-3 भक्त भी अंदर पहुँचे। गुरुदेव मौनी बाबा ने विमला के से कहा, अरे का तकलीफ हुई? वह बोली, गुरुजी बुखार है, उल्टी आती है, मैं बहुत परेशान हूँ। मौनी बाबा भगवान ने उस सीक को हाथ में लेकर उसकी बाँह में इंजेक्शन की तरह चुभाया। मरीज को प्रतीति हुआ कि जैसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो। विमला ने देखा तो गुरुजी के हाथ में तो कुछ था नहीं। वह पूछने लगी, गुरुजी इंजेक्शन काहे से लगाया? तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है। बात को टालते हुए गुरुजी मौनी बाबा भगवान बोले, अरे अब ठीक हो जाई हो, हम तो चित्रकूट जाई। देखते देखते बुखार कम होने लगा और उल्टी भी बंद हो गई। फिर जवाहर मौनी बाबा भगवान के साथ चित्रकूट गए। इसके पश्चात उनकी पत्नी को कई साल तक बुखार तक नहीं आया। सतगुरुवे नमः। गुरुजी मौनी बाबा भगवान के साथ 20-22 भक्त चित्रकूट गए। शिकारपुर की रानी साहिबा, रामू पंडित जी की माँ सहित कुछ महिलाएं भी थीं। भक्त रेल में गाते बजाते गए तथा भक्त जवाहर घाघरी पहनकर नाचते नाचते गए। वहां पहुंचकर एक दिन ये लोग कामदगिरी पर पूरब की ओर से ऊपर चढ़े। मौनी बाबा भक्तों से बोले, अरे जवाहर तो बहुत नाची, आज इसका नाच बंद कर देई हो। गजाधर स्वामी बोले, गुरुजी फिर ट्रेन में कौन नाचेगा? गुरुजी बोले, ना, आज खेल देखी, 2 तरह की घास हुई, एक से पागल हो जाए, एक से ठीक हो जाए। मौनी बाबा ने इशारा कर दिया। जवाहर को पकड़कर इस घास पर पैर रखवा दी गई। गजाधर स्वामी सहित भक्तों ने जवाहर सिंह की टांग पकड़कर उस घास पर पैर रखवा दिया, बावली घास पर। फिर तो जवाहर सिंह को कुछ याद नहीं क्या हुआ। वे पागलों की तरह हंसने और अजीब अजीब हरकतें करने लगे। गुरुजी हंसे तो ये और जोर से हंसे। कुछ देर यही खेल चलता रहा। भक्त भी इस विचित्र नज़ारे को देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। जब काफ़ी देर हो गई तो भक्तों ने गुरु भगवान से विनती करी कि गुरुदेव अब इसे सही कर दो। तब मौनी बाबा भगवान के इशारे पर भक्तों ने इन्हें पकड़कर दूसरी घास पर पैर रखवाया। जवाहर सिंह तो जैसे नींद से जागे। भक्तों को हंसते मुस्कुराते देखकर पूछने लगे, सब क्या हंस रहे हो, क्या हो गया? तब उन्हें बताया गया कि तुम पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे और गुरु जी की दया से अब तुम ठीक हो गए हो। चित्रकूट से लौटते समय ये लोग कानपुर आ गए। कानपुर स्टेशन पर भक्तगण गुरु जी के पास बैठे थे। गाड़ी आने में आधा घंटा का समय था। भक्तों ने कहा, टिकट ले लें, आधा घंटा है। परंतु गुरुजी मौनी बाबा ने मना कर दिया, अरे हम इस गाड़ी से न जाई। वह गाड़ी निकल गई। करीब आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी अनाउंस हुआ। भक्तों ने फिर टिकट के लिए पूछा तो वे बोले, हाँ ले ले टिकट। टिकट लेकर सब गाड़ी में बैठ गए। टुंडला आकर पता चला कि पहले वाली गाड़ी का दिल्ली से आने वाली गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। भक्त गुरु जी के चरण में पड़ गए। गुरु जी अपने आप ने बचा लिया। मौनी बाबा ने कहा, अरे पहली रेल अथवा हुई हो, हम तभी तो न बैठी। एक अन्य अवसर पर स्मरण करते हुए जवाहर सिंह कहते हैं कि गुरुजी की भतीजी की शादी थी। भक्तों को पता चला तो वे मौनी बाबा से पूरब चलने का आग्रह करने लगे।
पहले तो गुरुदेव तैयार न थे जाने को, परंतु अधिक प्रार्थना करे पर उन्होंने वहां जाना स्वीकार कर लिया। शादी से एक दिन पहले सब पहुंचे। गुरुदेव ने जवाहर सिंह से कहा कि तुम घाघरा पहनकर नाची और दूसरे भक्त की ओर इशारा करके कहा कि ये शेरवानी पहन के नाची, कितना अच्छा लगी। अगले दिन बारात आई। बाराती जम के नाच रहे थे। घराती की तरफ से जवाहर सिंह घाघरा पहनकर नाच रहे थे। देखने वाले कहें कि घाघरा वाला तो कभी यहाँ दिखाई देता है, कभी वहाँ, ये तो दो नाचने वाले हैं, एक से कपड़े पहनकर नाच रहे थे। बाराती कहने लगे, यहाँ आकर हमारे साथ नाचें, तब पता चलेगा कौन कितना नाच सकता है। घाघरे वाला भक्त बारातियों के बीच नृत्य करने लगा। 2 घंटे बीत गए नाचते नाचते, पर उसके पैर नहीं थके। बाराती बीच में कई बार पानी पिए सुस्ता में, परंतु घाघरे वाला न रुका। आखिर जब द्वार पूजा का समय आया, बारात चढ़ने लगी, तब जवाहर सिंह ने जाकर मौनी बाबा भगवान के चरण जाके पकड़ लिए और कहने लगे, भगवान आपकी महिमा तो अपरंपार है, मुझे तो तनिक भी थकावट नहीं हुई। मौनी बाबा भगवान ने आशीर्वाद दिया, अरे तू तो बहुत नाची हो, सब दुनिया तुझे देखी। जवाहर सिंह नाटक इत्यादि में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। सुदामा का रोल इनकी स्पेशलिटी है, एकदम वर्ल्ड क्लास। जवाहर सिंह बताते हैं कि मेरे गुरु भगवान मौनी बाबा की कृपा दृष्टि सदैव रहती है मेरे ऊपर। कीर्तन सत्संग में खूब जाता हूँ, खूब नाचता हूँ, भगवान के नाम से मैं मस्त रहता हूँ। सतगुरुवे नमः। सलेमपुर के मिस्री लाल 1980 से मौनी बाबा से जुड़े। ये कहते हैं कि बाबा से जितना मांगता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है। 4 लड़के हैं, सबकी अच्छी नौकरी लग गई है। जब मिस्री लाल को दुख दर्द परेशानी आती है तो मौनी बाबा ही सांत्वना देते हैं। उनका नाम रामबाण है, उसी से पूर्ति हो जाती है। घरवाली बीमार रहा करती थी, अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं, प्रार्थना से ही ठीक हो जाती है। इनका तो यही प्रार्थना है कि दम भी निकले तो उनका नाम लेते लेते निकले। सतगुरुवे नमः। शिकारपुर चौधरी और उनकी धर्मपत्नी रानी साहिबा मौनी बाबा के भक्त थे। चौधरी साहब कुंवर साहब मौनी बाबा के दर्शन करने आते तो बाहर से ही हाथ जोड़कर पूछते, मैं आई कमिंग सर? तो मौनी बाबा धीरे से मुस्कुरा कर मुँह नीचे करके कहते, नो। कुंवर साहब हाथ जोड़े खड़े रहते। फिर 10-15 मिनट बाद फिर पूछते, मैं आई कमिंग सर? मौनी बाबा फिर कह देते, नो, और भक्त का भाव देखकर मन ही मन मुस्कुराते। रानी साहब को वे अंदर बैठा लिया करते। कुंवर साहब की पत्नी रानी साहब को सब बहू जी के नाम से कहते। उनका मौनी बाबा से बहुत लगाव था। कुंवर साहब 84 गांवों के राजा थे और उनके घर 6 तो रसोइयाँ ही लगे हुए थे, परंतु मौनी बाबा का भोजन बहू जी अपने हाथ से बनाकर उनको खिलाती। जब मौनी बाबा कहीं दूर जाते तो वे उनके लिए टिफ़िन पैक कर कर भेजती। वे मौनी बाबा के भंडारे में पूड़ी बेलती और मौनी बाबा उनके घर पहुंचते तो अपने हाथ से चौका लगाती। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।